घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास लगभग 1 साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और पति के अलावा और कोई न था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती थी। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती थी तो ठीक उसी वक्त ससुर जी उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जाना। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता था। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती थी, लेकिन मायके में ऐसे संस्कार मिले थे कि अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती थी। जब बहू अपने ससुर जी के इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कभी कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठने के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला ही समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने पति की बात मानकर ऐसा ही किया और उसने अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन भी वही घटना हुई और ऑफिस के निकलने से ठीक पहले ससुर जी ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करके देने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। बहू के लाखों उपाय के बावजूद ससुर जी ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त चला आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती थी। गुजरे वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी परलोकवासी हो गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान दिवंगत ससुर जी की एक डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 26/10/2019। आज के इस भाग दौड़ और बेहतर तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर में निकलते समय बच्चे अक्सर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद उन्हें मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन में अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सासू माँ ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी महसूस न होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना पतिदेव। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को दिवंगत हुए ठीक 4 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी वह रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ करके उसके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से आशीर्वाद की लालसा में। दोस्तों, जीवन में हम रिश्तों के महत्व को महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो। बहू का ससुर से हो या सास का बहू से, ननद का छोटी या बड़ी भाभी से हो या पत्नी का पति से। और जब तक हम महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। रिश्तों के महत्व को समझें और उसे सहेज कर रखें। मेरी आपको कहानी सुनाने का आशय मनोरंजन नहीं है मित्रों। मेरी कहानी नहीं हकीकत है।
या कहानी कहीं से प्राप्त हुई भी हो सकती है। कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जो मुझे झकझोर कर रख देती है, या फिर उसका गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ता है। उसे मैं कहानी के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। रोज सुनते रहिए और पूरा सुनिए। इसमें कहीं कभी आपकी भी कहानी हो सकती है। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। आज कहानी लंबी हो गई, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए नमस्ते। कल फिर किसी नई कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।